तो आपको कैसे आना है परमेश्वर के सामने, कैसे आना है यीशु मसीह के सामने, कैसे आना है यहोवा के सामने, साफ सुथरा क्लीन। क्योंकि यीशु दूध की तरह साफ, चुना तरह वाइट है, धर्मी है और पवित्र है। तो आपको भी ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। अब मूसा को देखा ना, मूसा को देखा ना, परमेश्वर के साथ में देखो कितना अच्छा उसका संगति था, यहोवा के साथ में कितना अच्छा संगति था, इतना अच्छा संगति था। परमेश्वर खुद उसके सामने आकर बात करता है, सोचो कैसे बात करता है, कैसे बात करता है। बाद में जब इजरायली, जब मूसा के समय में परमेश्वर का जो ज्योति है ना, लाइट उसका चेहरा में आता है, तो इजराइल लोग बोलता है मूसा तुम्हारा हम चेहरा देख नहीं पाते, ढाक उसको, हम परमेश्वर के सामने बात नहीं कर सकते, हम मर जाएंगे। बोला कि नहीं बोला? बोला ना। तो सोचो परमेश्वर मूसा के संग कैसा बात करता है, सामुएल के साथ में कैसा बात करता है। जब सामुएल को बुलाता है परमेश्वर, सोचो, और सामुएल उसका बात को सुनता भी है। हाँ परमेश्वर बोलो, आपका दास यहाँ पर सुन रहा है। सोचो ऐसा बात करेगा परमेश्वर आपके सामने, ऐसा बात करेगा। अगर तू पाप को बताएगा तो ना बात करेगा, अपने पाप को अंगीकार करेगा तो ना बात करेगा। आपको क्या क्या करना है परमेश्वर आपको सब कुछ बताएगा। आपको कहाँ जाना है, कौन सा कलीसिया में जाना है, किसके घर में जाना है, हिंदू के पास जाना है, मुस्लिम के पास जाना है, किसके जीवन में दुख है, तकलीफ है, प्रॉब्लम से, वो परमेश्वर पवित्र आत्मा भेजता है। वहाँ जा, वहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ दुख तकलीफ में है, मेरे वचन को बता। वो वहाँ डर गए हैं लोग, वहाँ मरने पर है, वहाँ पर वचन नहीं पहुँचा है, वहाँ पर जा और मेरे बातें बता बोल के वो हम लोगों को 10% लोगों को भेजता है। तभी हम जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, हिंदू का मुस्लिम के घर में जाते हैं, और हम परमेश्वर का राज्य का प्रचार करते हैं और बताते हैं उन लोगों को धीरज रख, परमेश्वर तुम्हारे साथ है बल्कि हम बताते हैं। तो वो क्या होता है, वो सोचता है कि हाँ कोई तो है, किसी ने तो परमेश्वर ने भेजा है, किसी को भेजा है मेरे सहायता करने के लिए, मुझे धीरज देने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। तो उसका मन में तेरा आत्मा काम करता है। तो आपके अंदर काम नहीं करेगा? करेगा ना। तो ऐसे आपको प्रार्थना करना है। नहीं तो बहुत लोग चर्च तो जाते हैं लेकिन 6 दिन में क्या क्या पाप करते हो नहीं है बताते। सब कुछ बताना है, A to Z, बड़ा हो छोटा हो, पाप तो पाप है। छोटा पाप करोगे फिर भी नरक जाओगे, बड़ा पाप करोगे फिर भी नरक जाओगे। तो क्या है सबसे बेस्ट, हर एक पाप को बताना है और एवरीडे आपको क्षमा मांगना है प्रभु के सामने। क्यों? क्योंकि आप एवरीडे खाना खाते हो ना, तो एवरीडे पाप भी करते हो। शैतान पाप करा भी देता है अपनी आंखों से, हाथ से, पैर से, मोबाइल से, इंस्टाग्राम, फेसबुक से, अपने जुबान से, हर एक चीज़ से पाप करवाता है। तो आपको हर एक समय अपने पापों को मान लेना है। और यीशु भी कहता है ना, अगर तू अपने पापों को मान लेगा तो परमेश्वर तुमको क्या करेगा? तुम्हारा पाप को क्षमा करेगा। हाँ, और यीशु मसीह ने कहा था ना, धर्मी ये यहूदी जो गुरु लोग था ना, जो लीडर लोग था, वो लोग क्या बोलते हैं, अब चेला लोग को बोलते हैं तुम्हारा प्रभु यीशु तो क्या वो किसके साथ रहता है? पापियों के साथ रहता है, बातें करता है और वो लोग के साथ में खाना खाता है। बोलता है कि नहीं बोलता है? बोला था ना। तो यीशु ने क्या जवाब दिया उन लोगों को, मैं धर्मी लोगों के लिए नहीं आया हूँ, मैं पापी लोगों के लिए आया हूँ, पापी लोगों को उद्धार करने के लिए आया हूँ। बोला कि नहीं बोला? तो आप लोगों के लिए यीशु मसीह आया है, आप लोगों के लिए यीशु मसीह क्रूस में लहू बहाया है। तो सोचो, अगर आप प्रभु के सामने जाकर अपने पापों को मान लोगे, तौबा कर लोगे, अंगीकार कर लोगे और दोबारा पाप नहीं करोगे और प्रभु का वचन में चलोगे, उसका योजना में चलोगे, उसका फुट चिन्ह में चलोगे, पद चिन्ह में चलोगे, उसका भाई को मान के उसका सेवा करोगे, प्रचार करोगे, टीचिंग करोगे, वचन सुनाओगे, चेला बनाओगे, आत्मा बचाओगे, फैलाओगे, कलीसिया की तैयारी करोगे, खुद भी पछतावा करोगे, मन फिराओगे, अंगीकार करोगे, उसका इच्छा, उसका मकसद को पूरा करोगे, तो क्या प्रभु आपका पाप क्षमा नहीं करेगा? 100% करेगा। तो ऐसे जाना है प्रभु के पास। मैं भी तो एक पापी इंसान था, क्योंकि मुझे पता है 2008, 9, 10 में मेरे जीवन में मैंने क्या क्या गलत काम किया था। मुझे पता है, आज भी पता है। जब मैं उस बात लोग जब मैं सोचता हूँ जो मैंने क्या क्या पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया, तो आपने आपको घिन आता है, घिन आपने आपको मैं नफरत करता। क्या मैं ऐसा था पहले? बल्कि आपने आपको मैं घिन करता हूँ।
ये परमेश्वर का दया था, ये परमेश्वर का अनुग्रह था कि परमेश्वर ने मुझे तीन बार मर मर के बचाया। एक सीरीज का पेड़ से उतना ऊपर से गिरा, लेकिन मेरा कोई हड्डी पसली टुकड़ा फ्रैक्चर कुछ नहीं हुआ। आम का पेड़ से मेरा कोई हड्डी पसली टुकड़ा फ्रैक्चर कुछ नहीं हुआ। कारण शॉर्ट से भी परमेश्वर ने मुझे बचाया। सोचो कौन बचाया? परमेश्वर ने बचाया ना, 3 बार बचाया। सोचो 3 बार बचाया। क्यों बचाया? प्रभु ऐसा नहीं बचाता है, प्रभु ऐसा जीवन नहीं देता है लोगों को। प्रभु का भी एक मकसद है, मैं इसको बचाऊंगा, इसको मैं नष्ट नहीं करूंगा, इसके द्वारा, इसी पापी के द्वारा इसको मैं तैयार करूंगा, और ये जाकर मेरा कलेसिया में गांव में जाके मेरा सुसमाचार का प्रचार करेगा बोल के वो मुझे तैयार किया। इसलिए मैं तो आप लोगों के बीच में हूँ। नहीं तो आप लोग, मेरे गांव के लोग, जो आप लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे गांव के लोग, आप लोग जानते हो कि फिलिप भगवान पहले कैसा था। आप लोग जानते हो मुझे कौन तैयार किया? परमेश्वर। कौन तैयार किया? पवित्र आत्मा। कौन तैयार किया? परमेश्वर का वचन। इसलिए मैं आपके बीच में हूं अभी। तो मुझे तैयार कर सकता है, इतना पापी इंसान को तैयार कर सकता है, तो क्या आप लोगों को तैयार नहीं कर सकता? लड़का लड़की स्त्री पुरुष लाख टक्का तैयार कर सकता है, लेकिन आपको परमेश्वर के सामने समर्पित करना है, अपने पापों को मान लेना है, अंगीकार करना कि परमेश्वर मैंने पापी इंसान हूं, आपके विरोध और स्वर्ग के विरोध पाप किया है, दोबारा मैं पाप नहीं करूंगा, दोबारा मैं आपको बार बार क्रूस में नहीं उठाऊंगा। अभी समय क्या करूंगा? आपके पीछे चलूंगा, सकरा रास्ता में चलूंगा, दुख उठाऊंगा बोल के, जैसे पतरस ने दुख उठाया, जैसे आपने दुख उठाया, जैसे पौलुस ने दुख उठाया, फिलिप ने दुख उठाया, एंड्रू ने दुख उठाया, अंद्रयास ने दुख उठाया, थोमा ने दुख उठाया, यूहन्ना ने दुख उठाया, ऐसा दुख उठाऊंगा बोल के आपको प्रभु के पीछे चलना है। प्रभु के पीछे, फादर के पीछे नहीं, पर्चर के पीछे नहीं, सिस्टर ब्रदर के पीछे नहीं, संसार के पीछे नहीं, प्रभु के पीछे जाना है, प्रभु के पीछे जाना है।